Welcome to EduFunday. I'm your mentor of physics and today we are going to start a very new important topic of vector which is properties of vector. तो चलिए वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। अगर इसका मैथमेटिकल मीनिंग हम लोग देखें तो मैथमेटिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो होता है वेक्टर p प्लस वेक्टर q जिसकी वैल्यू वेक्टर q प्लस वेक्टर p के इक्वल होगी। अगर इस लॉ को हम लोग किसी एग्जांपल के थ्रू समझे तो इसको समझने के लिए हम लोग लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अगर हम एक ट्राइंगल की दो साइड्स की तरह अज्यूम करें तो उसकी तीसरी साइड उस ट्राइंगल की थर्ड साइड इन दोनों के सम के इक्वल होती है। सी कैसे? अगर मैं बात करूं वेक्टर p प्लस वेक्टर q की, तो अगर मैं यहां पर देखूं कि वेक्टर p और वेक्टर q इस तरह से एक ट्राइंगल की दो साइड है तो इन दोनों का सम इसकी इस ट्राइंगल की थर्ड साइड को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर मैं q प्लस p के लिए यहां पर बात करूं तो इसके लिए भी अगर q प्लस p को मैं इस तरीके से अज्यूम करूं द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन इसकी थर्ड साइड जो होगी वो q प्लस p के इक्वल होगी। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि p प्लस q की जो वैल्यू है वो q प्लस p के इक्वल है। सो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। मैथमेटिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो a और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा a प्लस b करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको अगर मैं वेक्टर c से जोड़ूंगा तो इसका जो रिजल्टेंट आया ये रिजल्टेंट a वेक्टर को b प्लस c के रिजल्ट से जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा उसके इक्वल होगा। इसको समझने के लिए भी हम लोग ग्राफिकली ट्राइंगल लॉ का यूज कर सकते हैं। सी अगर मैं बात करूं ब्रैकेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b की और उसको वेक्टर c के साथ सम करूं तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं दैट वेक्टर a ये एक ट्राइंगल की एक साइड है और वेक्टर b ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है, तो इसकी ट्राइंगल की तीसरी साइड जो होगी वो a प्लस b के सम होगा। और अगर इसको मैं किसी वेक्टर c से जोड़ूं तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट जहां से a प्लस बी स्टार्ट हो रहा है और जहां पर वेक्टर c एंड हो रहा है वहां तक ये रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें वेक्टर a प्लस ब्रैकेट b प्लस c की, तो यहां पर देखिए अगर मैं ड्रॉ करूं दैट दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर c, तो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड जो होगी वो होगी b प्लस c। और अगर इसको मैं जोड़ूं वेक्टर a से तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट शुरू होगा वेक्टर a के स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड होगा वेक्टर b प्लस c के एंडिंग पॉइंट से। तो सिमिलरली हम लोगों ने देखा तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट है वो दोनों इक्वल है। सो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं विच इज रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? अगर किसी भी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या सिस्टम की वेलोसिटी या स्पीड को हम किसी दूसरे पार्टिकल ऑब्जेक्ट या सिस्टम के रेफरेंस या रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उस वेलोसिटी उस स्पीड को रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं दैट व्हाट इज रिलेटिव मोशन। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो वी कैन से दैट द मोशन ऑफ ए बॉडी विद रिगार्ड्स टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन। और इस रिलेटिव मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट A एंड B आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो जो A की पोजीशन है उसको हम लोगों ने XA मान लिया और B की पोजीशन को XB मान लिया ओरिजिन के रेफरेंस में एक t टाइम में, तो हम लोग यहां पर इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर ये दो पार्टिकल A और B है, ठीक है। यहां पर ये XBA जो है ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल B विद रेस्पेक्ट टू A यहां पर शो कर रहा है। जो XA है ये शो करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल A विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां पर XB जो है वो शो करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू B विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, सॉरी। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट B रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A अगर मैं लिखूंगा तो XBA मैं लिखूंगा XB माइनस XA। और सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B देखूंगा तो ये क्या हो जाएगी? VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर रिलेटिव
वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और अगर इनका मैग्नीट्यूड हम लोग देखें रिलेटिव वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। और यहां पर जो ये थीटा है ये है वी ए और वी बी के बीच का एंगल। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि अगर दोनों बॉडीज एक डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसके लिए हमें पता है कि अगर दोनों इस तरीके से सेम डायरेक्शन में जा रही है, कि मान लीजिए वी ए की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, वी बी की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आएगा वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि जब दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बॉडी चल रही है, यानी कि उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि मान ले अगर वी ए इस डायरेक्शन में चल रही है और वी बी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू हो गई -1। यानी कि अगर मैं -1 रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में पुट करूंगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वी ए प्लस वी बी। तो सिमिलरली अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी को यहाँ पर सिंपली डिफाइन करूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिगार्ड्स टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एक कार से, कि दो कार है वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, तो हम लोग उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को वी ए एंड वी बी मान लिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी वो क्या होगी, वो होगी वी ए माइनस वी बी। तो देखिए यहां पर ये दोनों कार एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों के बीच का थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री के लिए कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वो क्या आया था, वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वो क्या हो जाएगी, वी बी माइनस वी ए। अब हम लोग बात करें कि ये दोनों कार एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वी ए बी इक्वल्स टू वी ए, देखिए वी ए माइनस माइनस वी बी। मतलब अगर इसकी डायरेक्शन को, ये देखिए वेलोसिटी जो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, या अगर इस वी ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और वी बी की डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे, यानी वी ए माइनस माइनस वी बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा वी ए प्लस वी बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी प्लस वी ए, जो कि हम लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि दोनों कार एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही है, यानी कि यहां पर मैं बोलूं कि वी ए और वी बी की वैल्यू की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, तो यहां पर परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के फॉर्मूला में रखूंगा तो यहां पर हमारे पास इन दोनों वी ए बी और वी बी ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर का होल रूट। अगर मैं यहां पर बोलूं कि दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा है, इस तरीके से वी ए और वी बी के बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने रिलेटिव वेलोसिटी के सारे केसेस को स्टडी कर। अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। बेसिकली इसमें हम लोग हॉरिजेंटली मूविंग मैन और वर्टिकली डाउनवर्ड फॉलिंग रेन के बीच के कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, जिसमें एक मूविंग मैन, हॉरिजेंटली मूविंग मैन को उस रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, मेनली इन सब की प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर अज्यूम करें कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसकी वेलोसिटी को वी आर हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, और हॉरिजॉन्टली वॉकिंग मैन की वेलोसिटी को वी एम हमने अज्यूम कर लिया। तो इस रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन रखना पड़ेगा, यानी कि अम्ब्रेला की जो डायरेक्शन होगी वो रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या है उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर अज्यूम करूँ दैट ये वी एम यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टल है,
और यहाँ पर ये रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग कुछ इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं, हमें अम्ब्रेला की डायरेक्शन जो रखनी है वो रखनी है वी आर एम, जिसका मतलब हो गया वी आर माइनस वी एम। वी आर एम क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। जैसा कि हमें इस रेन से प्रोटेक्ट होने के लिए बोला गया है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि वी आर जो वर्टिकली डाउनवर्ड है ये डाउनवर्ड है, और लेकिन जो वी एम है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है मैन, उसकी डायरेक्शन में माइनस वी एम है, यानी कि इसकी डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन में हो गई। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो आएगा इस डायरेक्शन में। यानी कि हमें जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन रखनी पड़ेगी वो इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी, इस तरीके से वी आर माइनस वी एम। जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन देखें विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो वो क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर वी एम और वी आर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर केस, जिसके लिए वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। और अगर एंगल ऑफ मेड बाय अम्ब्रेला विद द वर्टिकल हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। इस तरीके से हम लोग अम्ब्रेला और वर्टिकल के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल एडू फंडे।